रेहाना सुल्तान एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें 1970 की प्रशंसित फिल्म दस्तक में उनकी पहली भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से स्नातक उन्हें फिल्म चेतना में एक और साहसी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसने उनकी टाइपकास्ट को इस तरह से समाप्त कर दिया। उनका फिल्म करियर समाप्त हो गया। उसने कहा, मेरी फिल्मों में सेक्स ज़बरदस्ती नहीं बल्कि कहानी का एक हिस्सा था। आज मुझे लगता है कि इन दृश्यों का उपयोग व्यावसायिक कारणों से किया जाता है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि बबूदा अपने समय से आगे था। इलाहाबाद में एक बहाई धर्म परिवार में जन्मे और पली बड़ी उन्होंने 1967 हाई स्कूल के स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली और उसी वर्ष FTII में अभिनय का अध्ययन करने के लिए उनका चयन किया। विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह उस फिल्म में एक सेक्सी भूमिका के साथ स्नातक होने के बाद उन्हें राजेंद्र सिंह बेदी की दस्तक में एक फीचर फिल्म में ब्रेक मिला, जिससे वह पहली अभिनेत्री बन गई। संस्थान में फिल्म उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए उन्होंने उस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म चेतना में भी मुख्य भूमिका निभाई, जिसे दस्तक की शूटिंग के साथ 28 दिनों में शूट किया गया था। वह फिल्म वेश्याओं के पुनर्वसन के बारे में थी और उनकी भूमिका ने हिंदी सिनेमा में यौन कर्मियों के चित्रण को बदल दिया। उनकी सेक्सी भूमिकाओं ने उन्हें सफलता दिलाई, लेकिन भविष्य की फिल्मों में उनकी पसंद की भूमिकाओं को भी सीमित कर दिया गया। विजय आनंद की हम रहे न रहे शबाना आजमी के साथ अभिनय करने के बाद रेहाना सुल्ताना ने डायरेक्टर BR इशारा से शादी कर ली, जो उम्र में उनसे 16 साल बड़े थे। रेहाना सुल्तान ने अपने करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया, पर शादी के बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी, या यूँ कहें कि अच्छा रोल न मिलने के कारण वह फिल्मों से दूर हो गई। साल 2012 में BR इशारा की मौत के बाद रेहाना सुल्ताना का बुरा वक्त शुरू हुआ, क्योंकि BR इशारा ने 1996 के बाद फिल्में बनाना बंद किया था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा पैसे या बैंक बैलेंस भी नहीं था। वहीं रेहाना सुल्तान का करियर भी ठप हो गया था। यही वजह रही कि पति की मौत के बाद रेहाना सुल्ताना को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। BR इशारा की TB की बीमारी के कारण मौत हुई थी। BR इशारा के पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब डैनी डिंजोगप्पा, राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके इलाज का खर्चा उठाया था। रेहाना सुल्ताना ने एक इंटरव्यू में बताया कि BR इशारा के गुजर जाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक घर था जिसमें वो रह रही थी। रेहाना ने कहा, इशारा साहब ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरे पास सिर्फ ये घर है जिसमें मैं रह रही हूँ। शायद इसलिए वह नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे हो। इस बात पर हम लड़ते कि इस दुनिया में एक और मशीन क्यों लाना चाहती हूँ। उनके बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहाना सुल्ताना अभी भी आर्थिक तंगी में जी रही है। वो फिल्मों और TV में काम करने के लिए बेताब है। साल 2016 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म या TV में कोई भी रोल मिलेगा तो मैं कर लूँगी। साल 2013 में वो सुधीर मिश्रा की फिल्म इनकार में नजर आई थी।